गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग हाफ एडर का पूरा एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो हाफ एडर को जानने से पहले हम एडर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। तो एडर बेसिकली होता क्या है, इससे पिछले वाला लेक्चर में हम बताए हुए थे कि कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। तो एडर जो है एक डिजिटल लॉजिक सर्किट का पार्ट है, डिजिटल में भी कौन सा, कॉम्बिनेशनल का, ठीक है। तो एडर करता क्या है, दो बाइनरी डिजिट या नंबर को, दो या दो से अधिक बाइनरी डिजिट या नंबर को ऐड करता है, ठीक है। ऐड नाम से ही पता चलता है, एडर मतलब एडिशन हो रहा है यहाँ पे। तो नॉर्मल डिजिट को नहीं, बाइनरी डिजिट को ही वो क्या करता है, ऐड करता है, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, इट इज़ अ डिजिटल सर्किट। डिजिटल में भी कौन सा, कॉम्बिनेशनल, विच एड्स टू और मोर बाइनरी डिजिट और नंबर एंड इट गिव्स टू आउटपुट। और ये आउटपुट जो है सो दो प्रोवाइड करता है, एक सम और दूसरा कौन सा होता है, कैरी, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एडर देख लेते हैं। दो टाइप्स के एडर होते हैं, एक हाफ एडर, एक फुल एडर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा जानने वाले हैं किसके, हाफ एडर के बारे में। हाफ एडर का हम सबसे पहले तो डेफिनेशन जान लेंगे, उसका फिर उसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, फिर ट्रूथ टेबल देखेंगे, उसके बाद के मैप से उसका हम बूलियन एक्सप्रेशन निकालेंगे। और बूलियन एक्सप्रेशन से जो इक्वेशन आएगा उससे हम लोग क्या करेंगे, लॉजिक सर्किट डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाफ एडर क्या होता है। हाफ एडर होता है जब ये वो एडर है, एडर का बताया होता है कि दो या दो से अधिक बाइनरी डिजिट को क्या करता है, ऐड करता है। बट मेरा हाफ एडर क्या करता है कि सिर्फ और सिर्फ दो बाइनरी डिजिट को ऐड करता है। ये भी दो आउटपुट देगा क्योंकि एडर है, एक सम देता है और दूसरा कैरी, ठीक। उसी चीज़ को लिखे हैं, इट इज़ अ डिजिटल सर्किट विच एड्स ओनली टू बाइनरी डिजिट और नंबर, इट गिव्स टू आउटपुट, वन इज सम एंड अदर इज कैरी, एक सम और दूसरा कैरी, ठीक है। अब इसका ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। ये ऐसा बक्सा में, ये मेरा हाफ एडर हो गया, इसमें हम दो इनपुट दिए, ए और बी। और इसके बाद जो ये मेरा आउटपुट प्रोवाइड करेगा, एक सम रहेगा, एक कैरी रहेगा। ब्लॉक डायग्राम कुछ ऐसा होता है इसका। उसके बाद जब हम यहाँ पे दो इनपुट है या दो बाइनरी डिजिट को ऐड करते हैं, मतलब क्या, दो इनपुट है। तो दो इनपुट के लिए इसका जो हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे, इसके लिए मेरा कितना कॉम्बिनेशन बनता है, 2 टू द पावर 2 इक्वल्स टू 4। चार कॉम्बिनेशन बना, ठीक है। चार कॉम्बिनेशंस बना, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो अब बेसिकली ये यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो ऐड हम नॉर्मल एडिशन की तरह नहीं करेंगे। बाइनरी का एडिशन आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। 0 0 0 प्लस 0 कितना, सम मीन्स क्या, जोड़ के कितना आया वो। और ये कैरी क्या है, कैरी को जानते हैं हम लोग। बचपन में जैसे जोड़ते थे, मान लीजिए हमको दिया जाता था कि 17 और 14 को ऐड करो, ठीक है। तो कितना हो गया, 7 4 11, 11 होता था। तो उसमें से एक हम यहाँ पे रखते थे और एक क्या बोलते थे, हाथ में एक, ऐसे हासिल बोला जाता था इसको। और इसको क्या करते थे, जब अगले टर्म को जोड़ते थे, दो एक दो, एक और एक दो, और ये इसको इसमें ट्रांसफर कर देते थे, तो क्या हो जाता था, 31 ऐसे। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे जीरो और जीरो को ऐड किए, जीरो हुआ, मतलब क्या, कैरी कुछ नहीं बचा, हासिल कुछ नहीं बचा, हासिल हासिल भी क्या, जीरो। तो सम जीरो, तो कैरी जीरो। सेम ऐसे ही जीरो और वन को ऐड किए, ठीक है, वन आया, मतलब सम कितना आया जोड़ के, वन। और इस साइड मतलब कुछ नहीं है, जीरो, या फिर मेरे पास कैरी क्या बचा, जीरो बचा। तो कैरी कितना हो गया, जीरो। फिर इसी तरह वन और जीरो को ऐड करेंगे, वही वन आ गया सम में और कैरी हो गया मेरा जीरो। बट जब हम वन और वन को ऐड करते हैं, देखिए वन और वन, तो बाइनरी का एडिशन आप लोग जानते होंगे कि वन और वन जोड़ के यहाँ पे टू नहीं 10 हो जाता है, वन और वन 10 हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, तो जब ये हम 10 लिखेंगे, तो जैसे किसी को किसी भी मतलब डिजिट को जोड़ के जब मेरे पास 10 आता था, या फिर मान लीजिए कि 6, यहाँ पे 6 ही होता, या ये इसको बोला जाता है ऐड करने के लिए। तो 6 4 10 का जीरो, हाथ में ऐसे एक लेते हैं ना, तो वही चीज़ जीरो को हम किस में लिख देंगे, सम में। और कैरी को किस में लिख देंगे, कैरी में क्या लिखेंगे, वन। ये मेरा तैयार हो गया इसका ट्रूथ टेबल, ठीक है। इनपुट हम ए बी दिए, अगर मेरा इनपुट में ए और बी दोनों जीरो होगा तो सम जीरो कैरी जीरो। अगर इनपुट में ए जीरो होगा बी वन होगा तो सम वन आएगा कैरी जीरो। अगर ए बी मेरा वन जीरो होगा तो सम एक आएगा और कैरी जीरो। और अगर दोनों इनपुट मेरा हाई रहेगा तो सम जीरो आएगा और कैरी वन आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो जब मेरे पास ट्रुथ टेबल आ गया, तो अब हम के मैप निकालेंगे, किसका, सम का। के मैप हम क्यों यूज़ करते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन के लिए। और उसी बुलियन एक्सप्रेशन से हम क्या करेंगे, लॉजिक सर्किट डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो अब के मैप पढ़े होंगे, तो इसमें हम सम के लिए के मैप लगाते हैं, ठीक है। चार कॉम्बिनेशन वाला, मतलब चार इसमें सेल होगा, चार सेल का के मैप बनेगा। और
ये मेरा जीरो, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर। ठीक है, अब देखते हैं। अब सम का ले रहे हैं के मैप, सम का के मैप ले रहे हैं, तो देखते हैं कि सम में कौन कौन सा घर में मेरा इनपुट हाई है, सॉरी आउटपुट हाई है। सम का आउटपुट कौन कौन सा घर में हाई है, तो सबसे पहले पहला घर में है, तो पहला घर में 1 लिख देंगे। उसके बाद दूसरा घर में, दूसरा घर में 1 लिख देंगे। ठीक है, अब ये हो गया मेरा। तो सिंगल सिंगल इसको हम पेयरिंग करेंगे, सिंगल सिंगल ले लेंगे तो क्या हो गया, ए बी का कॉम्प्लीमेंट, और इसको भी सिंगल लेंगे, ये हो गया मेरा ए का कॉम्प्लीमेंट बी। तो सम के लिए मेरा जो एक्सप्रेशन आएगा, बुलियन एक्सप्रेशन, वो होगा ए बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। तो इसको हम लिख सकते हैं ए एक्सक्लूसिव बी, क्योंकि एक्सॉर गेट का हम पढ़े हुए हैं। ठीक है, ये एक्सॉर गेट का एक्सप्रेशन हो गया, सॉरी, हाँ, ये एक्सॉर गेट का मेरा एक्सप्रेशन हो गया ए एक्सक्लूसिव बी। ठीक है, अब कैरी के लिए हम लगाएंगे के मैप। कैरी के लिए लगाएंगे तो अब हम इसमें देखना है कि कैरी के आउटपुट में कौन सा आउटपुट जो है, किस घर में मेरा आउटपुट हाई है। किसरा, जीरो का नहीं है, 1 में भी नहीं है, 2 में भी नहीं है, थर्ड में मेरा कैरी का आउटपुट क्या है, हाई है। अब यहाँ पे भी सिंगल ही पेयरिंग नहीं होगा तो सिंगल ही ले लेते हैं। हो गया मेरा ए बी। तो कैरी के लिए जो मेरा एक्सप्रेशन बनेगा वो हो गया ए बी। ठीक है, बस यही रिक्वायर है हमको, क्या यही चाहिए हमको, क्या लॉजिक सर्किट डिज़ाइन करने के लिए। ये तो मेरा ब्लॉक डायग्राम हो गया। और लॉजिक सर्किट डायग्राम मतलब क्या, हम लोग मतलब जो पढ़ते हैं किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो क्या सर्किट बनाएंगे, उसको बनाना है ना। वो मशीन एडर क्या, वो एक टाइप का एक सर्किट है जिसमें हम इनपुट देंगे तो वो ऐड करके हमको आउटपुट देगा। तो ये एक मशीन का सर्किट, मान ये एक मशीन हुआ, एडर क्या है, एक मशीन, हाफ एडर एक मशीन। इसके लिए हमको सर्किट, सबसे पहले तो बूलियन एक्सप्रेशन चाहिए उस सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए। चलिए, तो अब हम लोग लॉजिक सर्किट देखते हैं। लॉजिक सर्किट डायग्राम। ठीक है, अब ये तो सिंपल दिख ही रहा है कि ये एक्सॉर गेट का है। तो नॉर्मल हम एक ए इनपुट लेंगे और एक बी इनपुट लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, एक एक्सॉर गेट से पास करवा देंगे। ठीक है, ए बी मेरा इनपुट है जिसको हम एक्सॉर गेट से पास करवा दिए। एक्सॉर गेट से हम पास करवा दिए, तो एक्सॉर गेट से पास करवाने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा। सम मिल जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। ये तो मेरा सम का हो गया, लेकिन इसी में कैरी का भी हमको, मतलब इसमें भी, इसी में हमको कैरी का भी लेके चलना है। तो कैरी का क्या है, ए बी। तो ए बी किसका हो गया, एंड गेट का। तो हम मान लीजिए ए को यहाँ पे इसको ऐसे कर देंगे, यहाँ से छलांग लगाएगा, एक तार यहाँ से कनेक्ट किए और यहाँ नीचे ला लिए, और बी से एक तार निकाले, इसको ऐसे, इसको अगर हम एंड गेट से पास करवा दें तो मेरा क्या आ जाएगा, कैरी आ जाएगा। कैरी क्या है, ए बी। बस ये हो गया मेरा लॉजिक सर्किट डायग्राम। ये तो सिंपली हमको क्या, लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाने के लिए सिर्फ एक एक्सॉर गेट का ज़रूरी पड़ा और एक एंड गेट का। मान लीजिए मार्केट में एक्सॉर गेट नहीं है। ठीक है, आप खरीदने के लिए गए किसी दुकान में, आपको एक्सॉर गेट नहीं मिला, एंड गेट भी नहीं मिला, आपको सिर्फ मिलता क्या है, नैंड गेट मिलता है या फिर नॉर गेट मिलता है। अगर आपको सिर्फ ऐसा कंडीशन दिया जाए, आप आपको जो है एक हाफ एडर डिज़ाइन करना है। ठीक है, हाफ एडर का एक सर्किट डिज़ाइन करना है। और बट अब जब मार्केट जब गया तो आपको ये एक सिंपल है, इसमें एक एक्सॉर गेट लगेगा और एक एंड गेट लगेगा। तो ये दोनों गेट आपको दुकान में नहीं मिला। ठीक है, आपको मिलता क्या है, न मान लीजिए आपको नैंड गेट मात्र उपलब्ध है मार्केट में, तो आपको उससे बनाना है। तो इसी का एक, इसके बाद हम एक जो वीडियो बनाएंगे उसमें दे देंगे कि रियलाइजेशन के लिए एक वीडियो बनाएंगे, एक नैंड से और एक नॉर से। मतलब ऐसा कंडीशन रहेगा आपके पास सिर्फ एक नैंड ही गेट मिला और उसी से आपको हाफ एडर का लॉजिक सर्किट डिज़ाइन करना है, या फिर आपको नॉर गेट से ही मिला और उससे आपको हाफ एडर का लॉजिक सर्किट डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो आज
आज हम लोग सिर्फ हाफ एडर का देखे हैं। अगली वीडियो हम रियलाइजेशन देखेंगे किसका, हाफ एडर का, किससे, नैंड गेट से और नॉर गेट से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इसको नोट कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।